नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मेरा नाम है आनंदमयी तेजी। उदित नारायण की गायकी की जादू की बात ही क्या है। उदित नारायण 90 के दशक के अंत में एक ऐसे गायक दुनिया को मिले जिनकी आवाज़ का दीवाना हर कोई आसानी से बनता चला गया। उदित नारायण को दीवानगी का दूसरा नाम कह दे तो कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि उनके गानों को सुनने के बाद आप अपनी दुनिया से उस दुनिया में चले जाते हैं जो गायकी की जादू की होती है। और उदित नारायण की गायकी की जादू की बात ही क्या है। उनके गानों में सिर्फ दीवानगी भरी होती है, एक गहरा रोमांस। उदित नारायण के गाने सुनकर ही आज के युवा बड़े हुए हैं, इसलिए आज के युवा वर्ग पर भी आज के गाने से अधिक सुरूर उदित नारायण के गाने सुनकर आ जाते हैं। उनके कुछ गाने तो ऐसे हैं जो हजारों बार सुन ले तो भी उन गानों के जादू और जलवे कम नहीं होंगे। दिल में दर्द सा कहो ना प्यार है, जो भी कस्में खाई थी हमने, प्यार की कस्ते में किसी डिस्को में जाएं, गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा जैसे दर्जनों सुपरहिट गाने शामिल हैं जिनकी कोई जोड़ तोड़ नहीं है। कसूर मूवी का गाना जिंदगी बन गए हो, जो जीते वही सिकंदर मूवी का गाना यहाँ के हम सिकंदर, टिप टिप बरसा पानी का गाना भी उदित नारायण ने ही गाया था। यह एक ऐसे गाने के लिस्ट में शामिल है जिसे आप जब सुनिए लगता है आज का ही बना है। इस गाने में वह तरोताजगी है। खाई के पान बनारस वाला गाना जैसे हिट फिल्मों के गायक भी उदित नारायण है। मोहम्मद रफ़ी के साथ उदित नारायण ने भी गाना गाया है। 1978 में मुंबई आए उदित नारायण को पहला ब्रेक 1980 में मिला था। राजेश रोशन के फिल्म 19 और 20 से मोहम्मद रफ़ी के साथ भी उन्होंने गाना गाया था। 19-20 फिल्म में ही उन्होंने पहली बार रफ़ी साहेब और उषा मंगेशकर के साथ गाना मिल गया ढूंढते थे जिसे मिल गया गाने को गाए थे। फिर तो उन्होंने ऐसे गाने की फहरिस्त तैयार कर दी। उनके आवाज़ों का जादू सर चढ़ कर बोलने लगा। तुझको ना देखूं गुन गुन गुना, मैं सहरा बांध के आऊँगा, मेरा वादा है। आ गया परदेसी परदेसी, जाना नहीं मुझे छोड़कर। सोना कितना सोना है 1988 में फिल्म कयामत से कयामत के गाने पापा कहते हैं से उदित नारायण ने जो बुलंदियों की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने 36 भाषाओं में 25,000 गाने गाए हैं। कई महान गायकों के साथ उन्होंने काम किया है। बॉलीवुड के लगभग तमाम टॉप हस्तियों के साथ उन्होंने काम किया है। नुसरत फतेह अली खान का लिखा हुआ गाना मेरी सांसों में जागी हुई फिजाएं, कोई जाने कोई ना जाने, उत्तर दक्षिण को उन्होंने ही गाया है। प्रेम की भावना को महसूस कराते हुए उनके एक के बाद एक गाने सुपरहिट हैं। मोहरा फिल्म का यह गाना तू चीज परी है मस्त मस्त, कभी खुशी कभी गम फिल्म का यह गाना बोले चूड़ियाँ बोले कांगना, गदर फिल्म का गाना मैं निकला गड्डी लेके, किसी डिस्को में जाएं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म का गाना, कुछ कुछ होता है फिल्म का गाना, कहो ना प्यार है, हैप्पी कहो ना प्यार है का गाना, मैं यहाँ हूँ वीर जारा का गाना, हमको हमी से चुरा लो मोहब्बती का गाना, कयामत से कयामत तक फिल्म का गाना, ऐ मेरे हम सफ़र दिल है तुम्हारा, दिल लगा लिया मैंने, जो जीता वही सिकंदर, पहला नशा, पापा कहते हैं कयामत से कयामत तक, जादू तेरी नज़र दर, रुक जा ओ दिल दीवाने, दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे, मेहंदी लगा के रखना, दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे, अकेले हैं तो क्या गम है, कयामत से कयामत तक, चांद छुपा बादल में, हम दिल दे चुके सनम, मितवा लगान। आज भी लोगों के लफ्ज़ों पर उसी रोमांस के साथ ये गाने होते हैं। लता मंगेशकर ने पार्श्व गायन
के राजकुमार की उपाधि उन्हें प्रदान की। भारतीय संगीत उद्योग में उनके योगदान को लेकर लता मंगेशकर ने उन्हें पार्श्व गायक के राजकुमार की उपाधि प्रदान की। उन्होंने मेहंदी लगा के रखना के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए उन्हें 1996 में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। उन्होंने फिल्म हम दिल दे चुके सनम 2000 के गीत चांद छुपा बादल में के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का चौथा फिल्म फेयर पुरस्कार उन्होंने जीता था, जिससे वे फिल्म फेयर इतिहास में 3 अलग अलग दशकों में पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र गायक बन गए। उन्होंने फिल्म लगान 2001 के गीत मितवा के लिए अपना 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इसी गीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उनका दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जिंदगी खूबसूरत है के गीत छोटे छोटे सपने के लिए और तीसरा स्वदेश 2004 में आया था के गीत ये तारा वो तारा के लिए मिला। इसके अतिरिक्त उन्होंने कब हुई गवना हमार के निर्माता के रूप में 2005 में सर्वश्रेष्ठ भोजपुरी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। भारत सरकार ने कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए उन्हें 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। नेपाली संगीत में उनके योगदानों को मान्यता देते हुए नेपाल के राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव ने उन्हें 2001 में गोरखा दक्षिण बाहु का सम्मान प्रदान किया। वह फिल्म फेयर पुरस्कारों के इतिहास में एकमात्र पुरुष गायक हैं जिन्होंने 3 दशकों में पुरस्कार जीते हैं, 1980, 1990 और 2000। उदित नारायण खुद को बिहारी मानते हैं। उन्होंने 2017 में आउटलुक में दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि उनका जन्म बिहार के वैसी गांव में हुआ था। उनके पिता हरे कृष्ण नेपाल के मूल निवासी थे, मगर उनकी मां का घर बिहार में है। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था, मगर उनका खुद का लगाव रेडियो से रहा था। उस समय लोगों के पास रेडियो हुआ करता था। उन्होंने कहा कि जब भी मैं गाने सुनता था तो सोचता कि छोटे बक्से में लोग कैसे चले जाते हैं, मैं भी एक दिन इसके अंदर जाऊंगा। लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं था। उनके पिता काफ़ी नाराज हुआ करते थे और कहते थे शौक से गाओ। वो कहते थे कि किसान होने के चलते मेरा सपना है कि तुम इंजीनियर डॉक्टर बनो, पैसा कमाओ और मुझे दो। उन्होंने इस गायकी दुनिया में आने के लिए काफ़ी विरोध झेला है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बिहार से 10वीं पास की और नेपाल से इंटरमीडिएट। उन्होंने काठमांडू के सरकारी रेडियो स्टेशन में 100 रुपये माह में नौकरी के लिए आवेदन किया और उन्हें नौकरी मिल गई। इसी से उन्होंने अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान उन्हें भारत सरकार की तरफ से संगीत की छात्रवृत्ति मिली और वे भारत आ गए। उन्होंने 1988 में फिल्म कयामत से कयामत के गाने पापा कहते हैं से उदित नारायण ने बुलंदी की सीढ़ियों को चढ़ना शुरू किया। साल 2008 में फिल्म टसन में गाए उनके गाने फलक तक चल साथ मेरे लीड गाने हैं। सबसे खास बात यह है कि रेडियो नेपाल से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले उदित नारायण बॉलीवुड के उन चंद गायकों में शामिल हैं जिन पर किसी और गायक की छाप नहीं है। आपको उदित नारायण का यह वीडियो, उनके बारे में यह जानकारी कैसे लगी, कमेंट कर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।